हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स के रिटर्न्स में टैक्स प्लानिंग की, जो कि इनकम टैक्स के ओल्ड और न्यू स्कीम के जो ऑप्शन सरकार द्वारा दिए गए हैं, उस ऑप्शंस में आप टेक्निकल यूज करते हुए लीगल फॉर्मेशंस में बिल्कुल जेन्युइन तरीके से टैक्स का प्लान कर सकते हैं और अपने टैक्स के पैसे बचा सकते हैं, अथवा टीडीएस आपका ज्यादा कटा हो तो उसका आप रिफंड भी ले सकते हैं। तो वेलकम टू टैक्स समाचार। हम बताते हैं कि कैसे आप रिफंड्स में और टीडीएस में और टैक्स प्लानिंग में सरकार की ओल्ड अथवा न्यू स्कीम को यूज करते हुए बचत कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, हम यहाँ जिक्र करेंगे किसी भी हाउस लोन का, जो कि आपने किसी भी बैंक अथवा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अपने हाउस, फ्लैट, रेजिडेंशियल किसी भी पर्पस के लिए लिया है। तो उस प्लेसेस के लिए जब आपने लोन लिया है तो उस लोन को सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप आपके स्पाउस के साथ, अगर आप दोनों वर्किंग स्ट्रक्चर में हैं और दोनों ही एक अर्निंग पर्सन है, तो आप दोनों के नाम से उस लोन को रजिस्टर करना चाहिए और उस प्रॉपर्टी को भी आप दोनों को अपने नाम से लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको उसको कभी फ्यूचर में जब सेल किया जाता है तो कैपिटल गेन सेग्रीगेट हो जाता है और उससे इन्वेस्टमेंट्स और टैक्स प्लानिंग में और टैक्स की बचत में भी आपको फायदा होता है। अब ये तो बात है सेकेंडरी। अभी हम बात करते हैं कि अगर आपने लोन लिया है और दोनों ने मकान या फ्लैट अपने नाम से लिया है और लोन भी आप दोनों के नाम से जब जनरेट हुआ है, तो आप इनकम टैक्स की रिटर्न भरते समय ओल्ड अथवा न्यू स्कीम का फायदा लेते हुए टैक्स कैसे बचा सकते हैं, उसका हम एग्जांपल से आपको बताते हैं कि आपको किस प्रकार से प्रयोग करना है। ये मान लेते हैं कि आप दोनों स्पाउसेस में एक का सैलरी 7,50,000 है और एक का इनकम 9,50,000 है। वर्तमान की व्यवस्थाओं में 7 लाख तक किसी प्रकार का टैक्स नहीं है और 87A का रिबेट आपको 50,000 मिलता है, तो आप पे टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। वंस पर दूसरी ओर देखें तो 9,50,000 अब वो 7,50,000 है, तो उस पर टैक्स के पैरामीटर्स एप्लीकेबल होंगे और उसको टैक्स के दायरे में एज पर रेट स्ट्रक्चर टैक्स लगेगा। अब जो 9,50,000 है उसको टैक्स से कैसे बचाया जाए, इसकी टैक्स प्लानिंग हमें इस तरह से देखनी है कि जिनकी इनकम 7,50,000 है उनको किसी प्रकार के इन्वेस्टमेंट का डिक्लेरेशन ना देते हुए सीधे न्यू स्कीम में आपको रिटर्न फाइल करना है, क्योंकि न्यू स्कीम में किसी भी प्रकार के इंटरेस्ट, एटीसी के इन्वेस्टमेंट्स या अदर किसी डिडक्शंस का बेनिफिट नहीं मिलता। इसलिए आप अपनी ग्रॉस सैलरी डिक्लेयर करते हुए या फिर ग्रॉस इनकम जो कि 7,50,000 है उसे डिक्लेयर करते हुए अपना रिटर्न फाइल कर दीजिए। और जो बचे हुए हैं जिनकी इनकम 9,50,000 है, उनको उस हाउस लोन इंटरेस्ट और हाउस लोन रीपेमेंट का पूरा बेनिफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, क्योंकि आप दोनों को ओनर है और कितने प्रोपोर्शनेट्स में आप उसका यूटिलाइजेशन करें ये आपका स्वयं विवेक है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। और क्योंकि सरकार ने ये कहा है कि न्यू स्कीम में आपको किसी प्रकार का कोई एग्जम्पशन नहीं है, कोई डिक्लेरेशन देने की नीड नहीं है, किंतु ओल्ड स्कीम का आप जब यूज करते हैं तो आप इसका एडजस्टमेंट और यूटिलाइजेशन और इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको टैक्स प्लानिंग इस प्रकार से ही करनी है कि जिनके 7,50,000 के आसपास का रिटर्न है, वहां पर किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट डिक्लेयर ना करते हो सीधा न्यू स्कीम यूज करें और रिटर्न भरे। और जिनका उससे ज्यादा है, यानी कि 9,50,000 या उससे ज्यादा 10 लाख, वो हाउस लोन इंटरेस्ट से संबंधित सारे इंटरेस्ट और रीपेमेंट्स और अदर जो भी आपने घर में ट्यूशन फीस या बच्चों के इन्वेस्टमेंट्स के लिए जो भी रीपेमेंट किया, वो सारे इन्वेस्टमेंट्स आप ऐसे अपने स्पाउसेस के रिटर्न्स में डिक्लेयर कर दीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपको मैक्सिमम टैक्स सेविंग होगी, टैक्स प्लानिंग में हेल्प होगा और ज्यादा से ज्यादा आप जेन्युइन लीगली तरीके से टैक्स की अथवा टीडीएस के रिफंड की मैनेजमेंट कर सकते हैं।